यात्रा चल रही है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार काफ़ी नीचे गिर चुका है। बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है। यहाँ बेकारी, बदहाली, भुखमरी, गरीबी, गिरती कानून व्यवस्था का ये बिहार पर्यायवाची शब्द बन गया है। ये राजनीति और राजनेता और सरकार इसको नहीं बदल सकते, इसलिए एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। इसलिए महापरिवर्तन आंदोलन पूरे बिहार में लगाया जाएगा और जनता को आगे बढ़ाकर उसका साथ देकर हम लोग एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सर, ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? ये कैमूर जिला से शुरू हुआ है। कैमूर से शुरू हुआ। सर, कितने दिनों तक ये रथ यात्रा चलेगा? ये अभी प्रथम चरण में ये 15 तारीख तक चलेगी, जिसमें कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद कवर होगा। उसके बाद दूसरा चरण फिर शुरू होगा 1 महीना के बाद। मूल उद्देश्य इसका यहाँ का कानून व्यवस्था को या फिर मूल उद्देश्य है सरकार का स्वरूप, सरकार के काम करने का ढंग और राजनीति जो जाति पाति और इस तरह के व्यवहारों पर आधारित है उसको बदलना है। पूरी सरकारें पिछले 70 सालों में इस बिहार का कुछ नहीं कर सकी, आगे आने वाली सरकारें भी इसका कुछ नहीं कर सकती। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता चाहे जितने भी वादे करें वो कुछ नहीं कर सकता। सर पोस्टर पे आपका जो हैंडबिल मैंने अभी देखा, कोई पता नहीं था। तो सर, आप पंजाब में भी किसी उच्च अधिकारी पद पर अधिकारी? हम सलाहकार हैं पंजाब सरकार के। तो एक मूल सवाल है सर कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी से लेकर के और आज तक दोनों का बंटवारा संभवतः बिहार और पंजाब का अलग ही हुआ, लेकिन पंजाब का जीडीपी ग्रोथ ऊंचा है और बिहार का नीचे। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण यही है कि हमारी जो भी सरकारें, 40 साल की धर्मनिरपेक्ष सरकार, 15 साल की सामाजिक न्याय की सरकार, 15 साल की सुशासन की सरकार, केवल राजनीति और जाति पाति करती रही। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार ने शुरू की हैं वो सभी चुनाव जीतने के लिए की हैं। सरकारें और राजनीतिक दल केवल सरकारें बनाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए यहाँ काम करती हैं, जनता को बढ़ाने और विकास करने के लिए नहीं करती। सर, परिपाटी को बदलना होगा तो फिर आपको भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हाथ आजमाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि राजनीति, राजनीतिक दल और राजनेता, सरकारें कोई भी बदलाव नहीं ला सकती। इसलिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है। हमको सरकार में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसा करेंगे कि जाति और राजनीति से अलग हटकर अच्छे उम्मीदवार का चुनाव, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल, नया दल बनाने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी सरकार, किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं है, लेकिन उसके काम करने का ढंग है। हम लोग अच्छे उम्मीदवार को चुनकर उसके काम करने के ढंग को बदलेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी दल का हो, पैसा उसके पास हो या ना हो, वो किसी बड़े वंश का लड़का न हो, वैसे लोगों को चुनेंगे तो सरकार बदलेगी। नहीं तो जो चल रहा है अगले 70 साल तक भी इसमें कोई बदलाव नहीं है। सर, 1972 में एक जेपी आंदोलन इसी बिहार से हुआ था, जिसमें कांग्रेस जैसी शक्तिशाली पार्टी ध्वस्त हो गई और नई पार्टी का जनता दल पार्टी का उदय हुआ था। तो सर, क्या लगेगा कि इस तरह का भी आपका ये क्रांति अंतिम? देखिए, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए वो आंदोलन किया था और आपको मानना पड़ेगा कि उस समय जयप्रकाश नारायण ने प्रजातंत्र की रक्षा की थी। अगर वो जयप्रकाश नारायण खड़े नहीं होते तो आज हम लोग पाकिस्तान होते, आज यहाँ प्रजातंत्र नहीं होता। आज करीब 40-45 साल के बाद प्रजातंत्र की तो रक्षा हो गई, लेकिन प्रजातांत्रिक पद्धति, अच्छा प्रशासन और जनता के लिए काम, सर, आप ये नहीं हो रहा है। परिवर्तन यात्रा निकालने का कैसे है? मैं 2001 से 2005 तक बिहार में DIG STF के रूप में काम कर चुका हूँ। उस समय अपराधियों के विरुद्ध में बहुत बड़ा अभियान चला था, काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी अपराध का सफाया हुआ था, लेकिन सरकार ने आधे अधूरे काम को ही कहा कि अब आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई अपराधियों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो 12 घंटे में उन्होंने मेरी सुरक्षा लौटा दी, 24 घंटे में उन्होंने मेरे घर खाली करने के लिए कहा और रातों रात मेरा बदली कर दिया। सर, तब तो संभवतः नई सरकार का उदय हो गया था 2001 के समय, या यही सरकार थी? इस सरकार के पहले हम हटे थे, लालू यादव थे उस समय, उसके पहले प्रेसिडेंट रूल था, प्रेसिडेंट रूल था जिसमें लालू यादव उस प्रेसिडेंट रूल में मिले हुए थे। और ये भी सरकार आई तो ये भी सरकार किसी बाहुबली के कारण वो कुछ
अभियान चलाना नहीं चाहते थे। तो उस समय जो काम अधूरा छूट गया था और इस सरकार ने हमें विदा कर दिया था, फिर मैं लौट कर आया हूं कि अब की बार जो अधूरा काम उस समय छोड़ा था मैंने बिहार को बदलने का, अब की पूरा करेंगे। बहुत बड़ी सोच है सर, बहुत बड़ा सोचा, इसीलिए तो नाम महापरिवर्तन आंदोलन है। लड़ाई भी लंबा होगा, बहुत लड़ाई लंबा होगा, लेकिन 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि जमीन पर कुछ आपको चेंजेस दिखेगा। 1 साल के अंदर परिवर्तन दिखेगा, मतलब परिवर्तन दिखेगा, ये नहीं कह सकते हैं कि 100% दिखेगा कि 5% दिखेगा। घूस लेते पाए जाते हैं, हमारे चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है। देखिए, यहाँ कोई भी पदाधिकारी घूसखोर नहीं बनना चाहता, लेकिन 95 अभी जैसे कि यहाँ लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है, यही बिहार पुलिस 6 महीने में बिहार में ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकती है जैसा शेरशाह ने अपने राज्य में किया था। कहा जाता है कि शेरशाह के समय में अगर कोई एक बूढ़ी औरत अपने माथे पर सोने की टोकरी लेकर रात में 12 बजे पे घूमती है तो कोई उसको छूता नहीं था। 6 महीना में यही बिहार पुलिस इसी बिहार में ये कानून व्यवस्था स्थापित कर सकती है। लेकिन अगर आप पुलिस को जाति और राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे तो यही कानून व्यवस्था होगी जो आज है। शराबबंदी का जो कानून बना है वो यहाँ पूरे बिहार को स्मगलिंग का अड्डा बना दिया है, सब युवकों को जेल में डाल दिया है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दी है। जो बच्चे नहीं पीते थे क्योंकि ठेके पर जाने से डरते थे, लजाते थे, अब घर घर डिलीवरी हो गई है। तो ये जो शराबबंदी कानून बना है ये हमारे राज्य के विकास के लिए नहीं बना है, चुनाव जीतने के लिए बना है ताकि महिलाओं का जो वर्ग है वो एक पार्टी विशेष को वोट दे। सर अंततोगत्वा ये कहा जाए कि जिस तरह से दिल्ली में IPS और IRS की नौकरी छोड़ करके और मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गए अरविंद केजरीवाल, क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी मानसिकता इतनी गिर गई है कि हम कभी नहीं सोचते हैं कि कोई सुभाष चंद्र बोस बनेगा, कोई स्वामी विवेकानंद बनेगा, कोई जयप्रकाश नारायण बनेगा। हम हमेशा यही सोचते हैं कि कोई नीतीश कुमार बनेगा, कोई नरेंद्र मोदी बनेगा, कोई अरविंद केजरीवाल बनेगा, कोई लालू प्रसाद यादव बनेगा। हमारी सोच इतनी नीचे गिर गई है कि हम इससे ऊपर सोचते ही नहीं है। सर आप तो एक अनूठा कार्यक्रम लेकर चले हैं, इस पर पूछना पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कह दिया कि राजनीति दल, राजनीति और राजनेता इस बिहार का कोई भला नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि मैं एक नई राजनीतिक पार्टी बना के मुख्यमंत्री बन के मैं इसको सुधार दूंगा, ये असंभव है और मेरे कहने का तो बात ही नहीं। अंतिम संदेश क्या देंगे आप? अंतिम संदेश ये देंगे कि बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है। जितने भी राजनेता, अधिकारी और अपराधी ये अपनी अपनी जातियों का भरपूर शोषण जाति के नाम पर कर रहे हैं, ये अपनी जातियों के साथ ही व्यभिचार कर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोग ये जाति पाति और राजनीति से अलग हटकर अच्छे उम्मीदवारों का चयन उसके गुण और कर्म के आधार पर करें तो भी बिहार का भला होगा। नहीं तो बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है। यहाँ कोई भी कल कारखाने, कोई भी कॉलेज स्कूल, कोई भी उद्योग नहीं है। बिहार का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय है। इससे उबरने का एक ही तरीका है कि जनता आगे आए और सामाजिक क्रांति करे। उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अगुवाई करेंगे क्या? पूरी तरह से अगुवाई करेंगे और इसका उपाय है कि हर एक गांव में ग्राम विकास समिति, लोग सब जाति के लोग, सब वर्ग के लोग, सब उम्र के लोग मिलकर हर एक गांव में एक ग्राम विकास समिति बनाएं और वहीं से भ्रष्टाचार से लड़ने की, सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मुखिया जी और ग्राम पंचायत के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रखंड कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे लड़ने का तरीका गांव के लोग ग्राम समिति के झंडे तले शुरू करेंगे, तभी बिहार का कल्याण। आने वाले समय में क्या ये आपका एक आंदोलन जो है ये पंचायत स्तर पर भी स्थापित होगा? ग्राम विकास समिति वहीं से शुरू होगा। हम हर गांवों में एक ग्राम विकास समिति की स्थापना करेंगे जो सब लोगों को मिलाकर, पहले जमाने में होता था ना कि गांव में डुगडुगी पीट कर कहा जाता था कि भाई गांव के सब लोग जुटिए और इस बिंदु पर विचार हो। ग्राम रक्षा दल बनाया जाता था। ग्राम रक्षा दल नहीं, पूरे गांव के लोग बैठते थे और पूरे गांव के हर बिंदु पर आम सभा। आज की आम सभा नहीं, ये सब ढकोसला आम सभा है जो पहले जमाने में सब लोग मिल कर करते थे। तो वैसे ही ग्राम विकास समिति बनेगी और वहीं से भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू होगी।
और लोगों के विकास की लड़ाई शुरू होगी, तब सरकार के काम करने का ढंग बदलेगा। मैंने कहा ना कि मैं किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनेता के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उसका काम करने का ढंग बिल्कुल गलत है। सर, प्रॉपर आप रहने वाले कहाँ हैं? आरा, संदेश थाना, अखगांव। यानी कि यहाँ से कार्य किए हैं, यहाँ की कार्य प्रणाली से, सरकार के कार्यों से, यहाँ के भ्रष्टाचार से आप संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के आप एक परिवर्तन करना हाँ, मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ और मैं बिहार का एक ऐसा अभागा बेटा हूँ जो इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों लोग हैं और हम लोगों को शर्मिंदगी होती है कि हम लोगों के रहते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बिहार का इतना बुरा हाल है। सर, आपका परिचय? विनय कुमार सिंह, मैं 1987 बैच का IPS अधिकारी हूँ। मैं तेलंगाना में DG जेल था और यहाँ DIG STF के रूप में 5 साल काम कर चुका हूँ। अभी वर्तमान में पंजाब सरकार का सलाहकार हूँ। धन्यवाद।